हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जो अगले साल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बन रहा है। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और आपको जवाब देने हैं। ठीक है, मैं सवाल लिख दिया हूँ और उसके बाद आपको इसके जवाब देने हैं कि इसका क्या जवाब आ रहा है ये देखा जाएगा। उसके बाद मैं आपको भली बात बताऊंगा और इससे संबंधित जितने कॉन्सेप्ट होगा वो सब हम डिस्कशन करेंगे। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो जितना भी आप थ्योरी पढ़े हुए हैं इस सवाल के माध्यम से सब कुछ आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपका सवाल है कि टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, इसका जवाब देना है आपको। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है पाई/6, ऑप्शन बी है पाई/3, ऑप्शन सी है 2π/3, ऑप्शन डी है -π/3। जवाब दीजिए इसका, कमेंट कीजिए। कमेंट करिए, उसके बाद मैं इसको बनाऊंगा। आप कमेंट नहीं करिएगा इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप गलत चाहे सही जो भी है बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि गलती से ही आप सीखिएगा। तो आप बना करके सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बहुत आसान सवाल है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप जानते होंगे कि एक टेन इनवर्स जो होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, -10 इनवर्स एक्स। यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स -√3 का जो वैल्यू होगा दोस्तों, क्या करेंगे, माइनस बाहर निकल जाएगा, ये 10 इनवर्स √3 हो जाएगा। अब ये हो गया सवाल आसान। अब ये 10 इनवर्स और √3 में किसका मान होता है, ये √3, तो 10 में होता है 10। आपका 10 कितना, 10π/10, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 10π/3 का वैल्यू होता है। क्या होता है ये, π/3 का। तो दोस्तों आप एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा ये वाला कि 10 इनवर्स 10x का जो मान होता है दोस्तों, x होता है बशर्ते x उसके रेंज में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, -π/3। तो मैं बता दूं कि आपको इससे संबंधित जो फॉर्मूला है उसको मैं डिस्कशन कर देता हूं। आपको जो भी फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है, जैसे आप लोग को याद होगा कि 10 इनवर्स -x क्या होता है, तो ये हो जाएगा -10 इनवर्स x हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला याद कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। दूसरा 10 इनवर्स 10 तो हो गया, उसके बाद आपको क्या है, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -x दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी -sin इनवर्स x होता है। तीसरा जो होगा दोस्तों क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स -x, ये हो जाएगा -cosec इनवर्स x। आप देखिए, आप एक सवाल किए और ये तीनों फॉर्मूला आपको रिवीजन हो गया। इसके साथ साथ एक टाइप का और फॉर्मूला है, उसको भी देख लीजिए। वो फॉर्मूला है पहला cos इनवर्स -x। cos इनवर्स -x बहुत परीक्षा में पूछता है, ये पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं, आप याद कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप याद किए होंगे। सेक इनवर्स -x क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। जिन बच्चों को याद है एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ये फार्मूला हमें याद है, तो मुझे भी ये लगेगा कि आप लोग याद किए हुए हैं। ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए देखिए तो क्या होगा। अगला जो है दोस्तों, ये थर्ड जो फॉर्मूला बच गया है वो हो जाएगा cot इनवर्स -x। क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x। तो देखिए आप एक सवाल किए और इससे संबंधित जितने फॉर्मूला है आप रिवाइज कर लिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको हम एक और दूसरा सवाल कराते हैं।
ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए और अपना कमेंट को उजागर कीजिए ताकि मुझे पढ़ाने में अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, उतना देर में आप लोग सॉल्व भी कर दीजिएगा। ये दूसरा का क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा। ये मैं रेड पेन ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छा से क्वेश्चन दिखे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉस इनवर्स एक्स अब प्लस सेक इनवर्स 1/x दोस्तों क्या होगा, इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है π/2। ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन बी है दोस्तों ये कॉस इनवर्स 2x² - 1। ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी है कॉस इनवर्स 1 - 2x²। ऑप्शन डी है कॉस इनवर्स 2x। तो ये सवाल आप जल्दी से करके दिखाइए दोस्तों, क्या होगा इसका जवाब। ठीक है, बताइए। आपको मैं 30 सेकेंड देता हूँ, उसमें आप सभी लोग कमेंट करके दिखा देंगे किनका आंसर आ रहा है। ये कमेंट में आपको बाद में वीडियो के बाद लास्ट में क्या है ना लाइक मिल जाएगा। आपका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप कमेंट में आप करिएगा तो उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए दोस्तों, कई सारे बच्चों का कमेंट आने लगा। चलिए लिखिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं और इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। बड़ा आसान सवाल है ये। कॉस इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1/x क्या होता है, तो देखिएगा ये कॉस इनवर्स x तो ठीक है, और जो ये उसके बाद ये सेक इनवर्स 1/x को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x को हम कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं हम ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या है, एगो कॉस इनवर्स x एगो कॉस इनवर्स x कितना हो गया, ये 2 कॉस इनवर्स x। तो 2 कॉस इनवर्स x तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स 2x² - 1 होता है दोस्तों। क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x² - 1, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, बी आया है दोस्तों, बी आया है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर वाला में क्या आंसर आया था, तो ऊपर वाला में आंसर टिक नहीं किए थे, लेकिन आंसर आ गया था हम लोग का डी आया था -π/3। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए और इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है पूरा करते जाइए। क्या आप कमेंट करके बताइए, क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, बताइए जल्दी से। आप कमेंट करके जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर इसे कौन कौन संबंधित फॉर्मूला थे। देखो इसमें जो पहला टाइप का आपको फॉर्मूला याद रखना था वो फॉर्मूला है क्या, तो आपका सेक इनवर्स 1/x जो होगा वो होगा कॉस इनवर्स x के बराबर। इसी प्रकार से ये दूसरा फॉर्मूला आपको रिवाइज करना होगा कि अगर कॉसेक इनवर्स में अगर 1/x रहता है दोस्तों तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, उल्टा हो जाता है। और तीसरा जो है, अगर कॉट इनवर्स में अगर 1/x रहता है तो ये टेन इनवर्स x हो सकता है। आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। अगला जो टाइप है आपका, अगला जो फॉर्मूला होगा उसको देख लेते हैं दोस्तों। वो जो फॉर्मूला है आपके सामने, ये आया था 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये cos इनवर्स में होता है 2x² - 1, और उसके बाद 2 sin इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है
ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए बार बार देखते देखते, ठीक है ना। इसे आप लोग घबराइएगा नहीं कि हम लोग बहुत कम सवाल कर रहे हैं। ये देखिए कि एक सवाल के अंदर हम लोग कितना कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप जवाब देने के फेर में रहिए और देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट। अगर 10 दिन ऐसे सवाल आप पढ़ लीजिएगा तो ये सवाल आपसे एक भी छूटेगा नहीं। अच्छे अच्छे सवाल भी कर सकते हैं आप लोग। तो साइन इनवर्स में कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है और 2 टेन इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता है। इसका 3 फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, अगर मैं 10 इनवर्स में कहूँ तो कहोगे सर ये 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर मैं साइन इनवर्स में कहूँ तो ये 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगर ये कॉस इनवर्स में कहूँ तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए, अब ये फार्मूला मैं बता दिया हूँ ना, तो आगे आने वाले जो सवाल हैं उसमें फिर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, वो उसी समय क्लियर हो जाएगा आपको। ये हम कह देंगे कि आप ये अभी कराए हैं तो आपको याद होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो 3rd नंबर सवाल है, अब उसकी ओर हम लोग देखते हैं कि वो 3rd नंबर सवाल क्या है। 3rd नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 3रा नंबर सवाल है। क्या है ये सवाल, देख लीजिए। 3रा नंबर सवाल है आपके सामने है, बताइएगा उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। ये कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, वेयर अगर हम x बिलोंग्स टू क्या -1 से लेके 1, यानी सब में तो डोमेन ही होता है, लेकिन यहाँ बताना है कि यहाँ पे कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए सुन लीजिए। ऑप्शन ए आपके सामने है π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। ऑप्शन बी सुन लीजिए, ये है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ऑप्शन सी सुन लीजिए, वो है π/2 माइनस ये टेन इनवर्स x। ऑप्शन डी सुन लीजिए, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। जवाब दीजिए क्या होगा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल है ये दोस्तों। क्या होगा जवाब दीजिए। बहुत मस्त सवाल है और आसान सवाल है। जवाब दीजिए। मैं 30 सेकेंड रुक जाता हूँ आपके जवाब के लिए। बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। हम लोग 10 से 20 सवाल हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग इसमें कमेंट के माध्यम से आप डेली जुड़िए और बताइए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अन्यथा फिर वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप जो डेली 7 बजे इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। जो दोस्त आप में कम से कम एक ग्रुप और एक दोस्त जो कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, ठीक है, वहाँ आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए भाई, आपको आंसर आया होगा। बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको पहले फार्मूला बता देता हूँ। क्या ये फार्मूला जानते हैं क्या आप लोग कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, ये π/2 होता है। यहीं से आपको कॉस इनवर्स एक्स का भाई वैल्यू पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको उठा करके हम इधर ला दिए हुए हैं, ठीक है ना, और तो इसका फार्मूला बन जाएगा। तो ये पहला फार्मूला था और यही इसी फार्मूला से इसका जवाब मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या बी। लेकिन और भी फार्मूला है इसमें। जो दूसरा फार्मूला है इसका, वो है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये क्या होता है, π/2।
और तीसरा जो फॉर्मूला होता है इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। बाद में तो ये रिपीट नहीं होगा, बाद में ये तो सब कुछ पढ़ा दिए रहेंगे आपको। उसके बाद जो होगा एक और tan इनवर्स एक्स अब प्लस cot इनवर्स एक्स, क्या होगा ये π/2 होगा। क्या होगा? π/2। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी से ये देखिए एक सवाल आपने किया, ये आपसे क्या sec इनवर्स एक्स पूछा जा सकता है, tan इनवर्स एक्स भी पूछा जा सकता है, sin इनवर्स एक्स भी पूछा जा सकता है। एक सवाल किए कई आपका तैयार हो गया, कई सवाल तैयार हो गया। इससे आपको हिचकना नहीं है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना है। चलिए चौथा नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। चार नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 4 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा? 4 नंबर से जो सवाल है दोस्तों वो है cot इनवर्स tan π/7। tan π/7 इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, बताना है। cot इनवर्स tan π/7 का जवाब क्या होगा? ये 2025 बिहार बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड मॉडल सवाल है, ठीक है। और ऑप्शन सुन लीजिए π/7, ऑप्शन बी सुन लीजिए 5π/14, सी है 9π/14, डी है 3π/14। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो क्या किए आप लोग, जवाब दिए? बताइए, जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर आएगा बताइए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि यहाँ पे ये tan इनवर्स tan x रहेगा तभी ये आंसर x आएगा, लेकिन यहाँ पे तो cot है। तो एक फॉर्मूला और पढ़े हैं कि cot को हम जब तक ये tan में नहीं बदलेंगे तब तक ये कटेगा नहीं। तो क्या cot इनवर्स x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन x के जगह पे हम लोग इसको समझेंगे x, तो बताइए इसको लिखेंगे हम लोग π/2, इसको यहाँ से, चलो पहले इसको मिटा ही देते हैं ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। पहले मैं सवाल लिखता हूँ। सवाल है आपका ये cot इनवर्स tan π/7, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स tan π/7। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स हो गया, यहाँ tan हो गया, था tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, तब बचेगा क्या, π/2 माइनस π/7। इसी का अगर आप एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों तो एलसीएम हो जाएगा 14, जो 2 होते 14 यानी 7 पाई, अब में से ये 7 दूना 14, 2 पाई घट जाएगा तो हो जाएगा 7 में 2 गया 5 π/14 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 5π/14, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एक बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। उसी प्रकार से अब अगला सवाल देखते हैं। बस आप कमेंट करते रहिए और देखिएगा आपका 10 दिन में मैथमेटिक्स ये चैप्टर जो होगा आपका ITF जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए और सवाल का जवाब देते रहिए। चलिए इसी प्रकार से जो 4 नंबर का जो सवाल है, चौथा नंबर जो सवाल है दोस्तों वो क्या है आपके सामने है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर क्या होगा, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन मैं बी लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शन मैं सी लिख देता हूँ माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऑप्शन डी लिख देता हूँ कॉस इनवर्स एक्स। बताइए इसका जवाब क्या होगा। बड़ा फार्मूला है ये, डायरेक्ट आपको हमने ऊपर फार्मूला समझा भी दिया है, सब निगेटिव बोला। कॉस इनवर्स माइनस क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस क्या होता है,
ये सब क्वेश्चंस आपको हमने कराया है। और ये जो सवाल है ना 2024, ठीक है ना, ये 2024 बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आपको जवाब देने हैं, इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत सिंपल सवाल है, ये तो फॉर्मूला है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, आपको ध्यान से देख लेना है। अगर नहीं है तो देखिए ऊपर मैं समझाया था, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स एक्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। सवाल नंबर जो 5 है दोस्तों, वो है आपको बताने हैं कि कॉसेक इन्वर्स एक्स किसके बराबर होगा। कॉसेक इन्वर्स एक्स किसके बराबर होगा, डैश डैश डैश। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है साइन इन्वर्स एक्स, ऑप्शन बी है साइन इन्वर्स 1/x, ऑप्शन सी है कॉस इन्वर्स एक्स, ऑप्शन डी है दोस्तों कॉस इन्वर्स 1/x। जवाब दीजिए, ये भी फॉर्मूला है दोस्तों, ये भी आपका फॉर्मूला है। क्या होगा इसका जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों बड़ा सिंपल है, ये फॉर्मूला ही पूछ दिए हैं आपसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही पूछा गया है, ये भी आपका 2024 में पूछा गया सवाल है, बिहार बोर्ड में, बोर्ड मॉडल सवाल है ये, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बैंक के सब सवाल मैं करा रहा हूँ ताकि आपका तैयारी कितना है ये समझ में आए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर जो 6 है वो है आपके सामने, मैं लिख रहा हूँ टेन इनवर्स, ठीक है। सवाल है ये टेन इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy, ठीक है, बराबर क्या होगा दोस्तों। ये आपको जवाब देने हैं, ये आपको जवाब देने हैं दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है टेन इनवर्स x प्लस वाई, टेन इनवर्स x प्लस वाई। ऑप्शन बी सुनिए साइन इनवर्स x प्लस वाई। ऑप्शन सी सुनिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई। ऑप्शन सी डी सुनिए कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स वाई। क्या होगा दोस्तों, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। 6 नंबर सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है दोस्तों, यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपको सीखने हैं। वो क्या है, तो देखिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद होगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy। यही तो फॉर्मूला है ना दोस्तों जो पूछ रहा है। और माइनस वाला होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का, टेन इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 + xy, ठीक है। अब यही सवाल आपसे पूछा है, यही फॉर्मूला डायरेक्ट उठा के पूछ दिया है। अभी आपने ये ऐसे याद किया है सीधा, ये उल्टा पूछ दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, पेन बदल लेते हैं थोड़ा सा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सवाल है ये। देखते हैं कि इसमें आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। एनसीईआरटी का एक सवाल ले रहे हैं, ठीक है।
आपको बताने हैं कि ये π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 जो होगा वो क्या होगा। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, लेकिन ये आपको परीक्षा में पूछा गया है 2024 में। 2024 बोर्ड मॉडल में ये क्वेश्चन था और पूछा भी गया है। इसका जवाब देख लीजिए। जवाब जो है इसका आंसर है, पहले का ऑप्शन है 0, बी जो है वो है आपका 2π/3, सी है π/2 और डी है दोस्तों पाई। तो इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है। जवाब है दोस्तों आप लोग का π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 को जब सॉल्व करने जाओगे तो माइनस तो साइन से बाहर निकल जाएगा, तो साइन इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो ये π/3 जब माइनस बाहर निकलेगा तो इसको प्लस बना देगा और ये साइन इनवर्स 1/2 बच गया। अब ये जो है π/3 प्लस साइन इनवर्स और ये साइन π/6 बच गया। अब देखिए ये π/3 पहले से दिया हुआ है और साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो ये बच गया π/6। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम तो ले लेंगे 6, हो जाएगा ये 2π प्लस कितना पाई, तो हो जाएगा ये 3π/6 और 3π/6 3 दूना 6 यानी π/2 इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इतना आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कर दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल आपको एक से एक बढ़ के सवाल मिलते रहेंगे, बस आप करते रहिए, इसका आंसर क्या आएगा आप बताते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 नंबर जो सवाल है दोस्तों, 8 नंबर जो सवाल है अब इसकी ओर चलते हैं। 8 नंबर सवाल है, आप बताना है आपको कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। तो ऑप्शन सुन लीजिए, 1, बी में 1/2, सी में √3/2 और डी में π/6। क्या होगा इसका आंसर। तो बड़ा सिंपल है, एक फॉर्मूला पढ़े कि इन्वर्स अगर अंदर वाला पे रहे, अगर इन्वर्स अंदर वाला पे रहे तो साइन इनवर्स साइन कट के वही नंबर ही आंसर आता है। तो देखिए उसके लेकिन डोमेन में होना चाहिए x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो साइन इनवर्स x जो फॉर्मूला होता है आंसर क्या होगा x। तो यहाँ से साइन हट जाएगा, बच जाएगा केवल 1/2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर जो सवाल है आपके सामने वो क्या है कि आपको जवाब देने हैं कि 10 ऑफ 2/3 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको जवाब देने हैं। ऑप्शन ए सुनिए, ए है 1/√3, ऑप्शन बी सुनिए √3, ऑप्शन सी सुनिए 0 और डी सुनिए 1। क्या होगा इसका जवाब, जल्दी से कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे मत देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है ना यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचेगा, बहुत लोगों के पास पहुँचेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आप लाइक कर दो, ठीक है। चलिए दोस्तों, बड़ा आसान सवाल है ये। अब ये तो फॉर्मूला ही तो दिया हुआ है, कौन सा, ये 10 तो 10 रहेगा 2/3 और ये वाला फॉर्मूला होता है π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये π/2। अब बच गया ये 10, अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या π/2 और 10 π/2 ना सॉरी π/3 बचेगा।
क्या बचेगा, ये 2 से 2 कट गया तो π/3 ना बचेगा। अब π/3 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बहुत मस्त सवाल था, ठीक है। ये सवाल आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके आप बता दीजिए। हर दिन आपके लिए नया से नया सवाल हम लाने का कष्ट करेंगे और आप उसको बनाइएगा, ठीक है ना। ये 10 नंबर सवाल है, जाते जाते आसान सवाल एक दे देता हूँ ताकि आप उसको बनाओ और अगले दिन इसी प्रकार से 10 सवाल करने के लिए तैयार हो जाइए। आप देखिएगा कि अगर एक दिन में 10 सवाल तो 10 दिन में 100 सवाल होगा, ठीक है। तो वही रिवीजन होता रहेगा, आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना है। ये आपका क्लास 1 है, फिर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे 10 वो लेक्चर आपको इसमें आएंगे, आपको देखने हैं, ठीक है। बताना है कि अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो बताने हैं कि tan इनवर्स x आप प्लस ये cot इनवर्स x बराबर क्या होगा। ऑप्शन सुन लीजिए पाई, ऑप्शन बी सुन लीजिए π/2, सी सुन लीजिए 2π/3 और डी सुनिए 3π/4। दोस्तों क्या होगा जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। ये जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं और कई बार आते हैं, इस साल भी आएगा। 2016 में आया था, 2017 में आया है, 2019 में आया है और 2022 में आया है। तो देख सकते हैं कि ये फार्मूला कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद कर लेने हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा, बहुत आसान सवाल है दोस्तों, जिसका आंसर होगा π/2 सूत्र है, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। और एक आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क ये है दोस्तों कि आपको बताना है एक सवाल सॉल्व करके, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा आपको बताने हैं। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और उसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। होमवर्क ये है दोस्तों, ये cot ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सुन लीजिएगा 0, ऑप्शन बी सुन लीजिएगा 1, सी है 1/2 और डी में π/4। मैं ये आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप कमेंट कर देना और आपका कमेंट देख लीजिएगा और रिप्लाई दे दीजिएगा कि सही है कि वो गलत है। तो आप कमेंट जरूर करना। इसी प्रकार से अगर ये वीडियो चाहिए तो एक बार यस लिख करके आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में कम से कम एक ग्रुप और कम से कम 2 दोस्त में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।